आप सब मुझे देखकर ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मगर असल बात तो ये नहीं है। मैं हमेशा इसीलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं अपने बड़े भाई साहब को दिखाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ। असल बात तो यह है कि मेरे बड़े भाई सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, आओ सुनाता हूँ। ये हमारा दादा है जो हमेशा बहुत मेहनत से काम करता है। वह इसीलिए इतना मेहनत से काम करता है क्योंकि वे चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ें। बड़े भाई साहब के अनुसार वे बहुत दर्जे पास नहीं हुए हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का तजुर्बा है, उसका बराबरी हम नहीं कर पाएगा। उस दिन स्कूल जाने का समय हुआ था, इसीलिए हम अपने दादा अम्मा का आशीर्वाद लेने के लिए गए। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया है और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इस तरह हम स्कूल की ओर निकल पड़े। मन में बहुत दुख था, लेकिन क्या करें। बताना तो भूल ही गया, यह मेरा बड़े भाई साहब है जो हमेशा किताबों के सामने रहता है। एक दिन मैंने उनको किताबों को खोल कर देखा, तब वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठते रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। बड़े भाई साहब हमेशा दिखाना चाहते थे कि वे हमेशा अध्ययनशील हैं। वे आत्मसम्मान चाहता था, लेकिन मेरा दिल पढ़ने में कभी नहीं लगता था। मैं हर समय खेल कूद में जुटता था, कभी कंकरियाँ उछालता था, कभी कागज़ की तितलियाँ बनाता था और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही नहीं। लेकिन कहा थे वो, मैं इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं आएगा। यह पढ़ना कोई बच्चों के खेल नहीं है। मुझे देखो, दिन रात आंखें फोड़कर पढ़ता हूँ। उसके लिए खून जलाना पड़ता है। मैं क्यों नहीं खेलता इसका कारण तुझे पता है? रोज़ रोज़ यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट मैच चलता है, लेकिन मैं उसका पास भी नहीं फटकता। तुझे पता है नहीं ना? इस तरह अपने समय बिताते हुए पिताजी के कमाई के पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो तो मैं 5 मिनट। इस तरह बड़े भाई साहब ने मुझे खूब डांटा। उस दिन की डांट सुनकर मैंने एक बात तैयार कर लिया कि मैं आज से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़कर दिखाऊंगा।
उस दिन मैंने थोड़ा जल्दी ही लेटने के लिए गया क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह उठकर पढ़ना था। इस तरह मैं सुबह उठ गया। पढ़ने के लिए तैयारी करनी थी, इसीलिए मैं जल्दी जाके मुंह हाथ धो लिया और पढ़ने के लिए बैठ लिया। तुम पढ़ना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है भाई। मैं मैदान में बच्चे खेलने की आवाज़ सुनकर उठ गया। मेरे मन में अभी भी खेलने की रुचि है, लेकिन क्या करें, टाइम टेबल के बारे में सोचते ही फिर भी मुझे खेलने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह पहला इम्तिहान का समय निकट आ गया। बड़े भाई साहब सिर्फ पढ़ने में जुड़े थे, लेकिन मैं खेल कूद में समय बिता दिया। ओह, मुझे बचाओ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। ओह, उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता था कि वे पास हो जाए, इसीलिए वे मन लगा कर पढ़ा। इम्तिहान के दिन सुबह ही बड़े भाई साहब प्रार्थना में जुट गए। वे सिर्फ यही चाहता था कि वे किसी तरह पास हो जाए। इस तरह इम्तिहान ख़त्म हो गया। आप सभी की परीक्षा पत्र है मेरे पास। सबसे पहला नाम आदित्य, 30 आउट ऑफ 50। विष्णु, 40 आउट ऑफ 50। स्नेहा, 45 आउट ऑफ 50। हनीप्रिया, 1 आउट ऑफ 50। सबसे ज़्यादा नंबर है ना।
बड़े भाई साहब इम्तिहान में फ़ेल हो गया, लेकिन मैं इम्तिहान में अव्वल आ गया। प्रेम, तुम इस बार पास हो गए और क्लास फर्स्ट बन गए तो तुम सब कुछ जान गए। मनुष्य के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं है। अपनी तुच्छ सफलता पर घमंडी होने से कुछ नहीं चलेगा। सच्चा सफलता बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। उस दिन सारे बच्चों के सामने बड़े भाई साहब मुझे डांटा। उन्होंने घमंडी के बारे में एक क्लास ही ले लिया। तुम कौन हो यह कहने के लिए? मैं उसका बड़े भाई हूँ। मैं उससे 5 साल बड़ा हूँ और यह अंदर हमेशा रहेगा, ठीक है। तभी मेरा एक दोस्त वहाँ आ गया। उन्होंने बड़े भाई साहब से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई साहब नहीं माने। बेचारा मेरा दोस्त। इन सब के बाद भी खेलने की ओर की मेरी रुचि कम नहीं हुई। मैं फिर भी खेलता रहा। उसी समय बड़े भाई साहब पढ़ते ही रहे। पढ़ने के समय उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। मुझे लगता है कि इसी कारण से वे फेल होते हैं। मैं कक्षा में अव्वल आया, वो भी बिना मेहनत से। इसीलिए मुझे लगा कि बिना पढ़ने से भी मैं पास हो सकता हूँ। इसीलिए मैं अपने स्कूल में सारे खेलों में जुट गया। फुटबॉल, बैडमिंटन, सभी खेलों में मैं जुट गया।
मेरे प्रिय भाई, तेरे अच्छाई के लिए मैं तुझे सदैव डांटता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुझे मेरी डांट ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सच यह है मेरे भाई, मैं तुम्हारे अच्छाई के लिए, तेरे भलाई के लिए तुझे हमेशा डांटता हूँ। इस संसार में देखो, यह अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलें। तुझे पता है, मैं भी खेलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं खेलूँ तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा? अभी भी जानो मेरे भाई, अभी भी जानो, मैं तुझसे कभी भी घृणा नहीं करता हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिल के प्यार से बोल रहा हूँ। उस दिन बड़े भाई साहब ने मुझे डांटा नहीं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लखुदा का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। भाई साहब ने मेरे हाथ से पतंग छीन ली और नीचे की ओर भाग लिया। और मैं भी उनके पीछे पतंग के लिए भागा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब मुझसे बहुत प्रेम करते थे।